कहेंगे सर आज के खरगे जी के इस रिजल्ट को लेकर? और सुनील शुक्ला जी भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं और अभी धीरे-धीरे करके 1-2 मेहमान और जुड़ेंगे, उनको जोड़ते जाएँगे। लेकिन नीरज जी से शुरू करते हैं कि नीरज जी जो बात आज सामने आई है कि किस तरीके से वोटों में धांधली हुई है और जो बात राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने कही कि वो खरगे जी से पूछेंगे और बताएंगे कि उनका क्या रोल है, तो क्या कुछ सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं एक बार फिर से? हालांकि अब खरगे जी अध्यक्ष बन गए। राहुल गांधी ने जो कहा वह निश्चित रूप से बिना तैयारी के बोले होंगे। अगर उनको पहले से लगता कि मैं कुछ गलत बोल सकता हूँ तो शायद संभल के बोलते, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अंदर की बात सामने आ जाती है और ये तो ओपन सीक्रेट है कि खड़गे जो है उनको गांधी परिवार का समर्थन प्राप्त है। और खड़गे ही अकेले नहीं, हो सकता है कोई और खड़ा होता तो जैसे गहलोत को पहले खड़ा करने की कोशिश की गई थी और गहलोत को भी हाईकमान उसको कहा जाए गांधी परिवार से कहना चाहिए, गांधी परिवार का समर्थन प्राप्त है। तो ये ओपन सीक्रेट है। और जहाँ तक शशि थरूर के आरोप का सवाल है तो वो अब देखिए, अगर यूपी के जो रिगिंग का उन्होंने आरोप लगाया है उन वोटों को जोड़ भी दिया जाए कि ठीक है अगर वो गलत, तब भी मेरे ख्याल से रिजल्ट जो है बहुत ज्यादा उस पर असर नहीं पड़ता। इसलिए ऐसे मामलों में अगर कोई ऐसा आरोप हो, चुनाव आयोग भी जब किसी इलेक्शन में देखता है कि जो आरोप है उन वोटों से कोई फर्क नहीं पड़ता तो फिर उन वोटों को बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देता। तो इसलिए मैं रिगिंग के आरोप को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देता। लेकिन यह ओपन सीक्रेट था कि गांधी परिवार के समर्थन से ही ये बने हुए हैं खड़गे। गहलोत भी उनके समर्थन से बने हुए थे और ये पहले दिन से तय था कि जो भी व्यक्ति होगा वो गांधी परिवार के समर्थन का हो। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मुझे आपत्ति सिर्फ इस बात की थी कि जब इलेक्शन होता है तो जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वोट, हमेशा ये होता है कि किसी भी एग्जामिनेशन, किसी भी टेस्ट में उन लोगों को दूर कर दिया जाए तो आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसीलिए आपको पता होगा जब एग्जाम होते हैं तो होम सेंटर पे नहीं होते। होम सेंटर पे इसलिए नहीं होते एग्जाम क्योंकि जो स्कूल के टीचर हैं वो अपने स्टूडेंट को कुछ बता सकते हैं, इसलिए उनका एग्जाम ऐसी जगह होता है जहाँ के टीचर उनको नहीं जानते। तो वो चीज यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जो कैंडिडेट खड़े हुए खासकर पहले गहलोत और ये, तो वो इन्फ्लुएंस था उस पूरे चुनाव में गांधी परिवार का। इसलिए ये चुनाव को बहुत फेयर नहीं मानता। ये भले हो गया हो लेकिन फेयर चुनाव में इसको नहीं मानता। विवेक देशपांडे भी जुड़ चुके हैं, पूर्व पत्रकार जो इंडियन एक्सप्रेस के हैं, और सुनील शुक्ला जी भी हमारे साथ है। सुनील जी आपके पास आती हूँ, उसके बाद विवेक के पास जाऊंगी कि जो बार बार ये बातें कही जा रही हैं कि अब राहुल गांधी किस तरीके के रोल में नजर आएंगे, आपको क्या लगता है? धन्यवाद नीलू जी। देखिए, कांग्रेस के का जो ढांचा है, जो संगठन है, उसमें राहुल गांधी मेरा मानना है कि नेता है। वो संगठन के कोई पदाधिकारी हो न हो, उन किसी पद पे हो न हो, लेकिन जो जनता के बीच में जो पार्टी का चेहरा है वो राहुल गांधी है। जनता को आकर्षित करने के लिए जो पार्टी का चेहरा है वो सोनिया गांधी है। तो आप वो किसी पद पर न रहे, लेकिन पार्टी अगर को जो सांस मिलती है वह इन नेताओं के चेहरे पे ही मिलती है। अन्यथा किसी व्यक्ति के बूते का नहीं। आप पार्टी के अध्यक्ष हो जाएं, पार्टी के अध्यक्ष के रूप में सीताराम केसरी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति रहा हो, किसी की इतनी ताकत नहीं थी कि वो पार्टी को चला लेता। हर पार्टी के पास एक ऐसा चेहरा होना चाहिए, या चेहरा होता भी है, जो पार्टी जीवंत है, जिसके प्रति जनता आकर्षित हो। पार्टी कार्यकर्ताओं को भी पार्टी के साथ जुड़े रखने के पास जिसकी ताकत हो। और ये आवश्यक नहीं है कि पार्टी का अध्यक्ष ही वो हो, किसी दल में आप देख लीजिए, ऐसा नहीं है। तो एक लीडरशिप होती है, जो लीडरशिप जो है वह राहुल गांधी है। और यह हमेशा से कांग्रेस ही नहीं, किसी भी दल के साथ ये है। खड़गे जी के साथ जो आप जो चर्चा कर रहे हैं कि जो रिगिंग का आरोप लगा, या जो जिस तरीके से खड़गे जी को केंद्रीय नेतृत्व का समर्थन मिला। देखिए, रिगिंग का आरोप क्या मतदान के दिन तो इस तरह का आरोप नहीं लगे थे। लखनऊ में जो प्रतिनिधि थे खड़गे शशि थरूर साहब के, उन्होंने तो कोई आरोप नहीं लगाया। शशि थरूर जी ने यह आरोप जरूर लगाया था, कई जगहों पर आरोप लगाया कि जो प्रादेशिक कांग्रेस कमेटियां हैं उनका वो समर्थन या सहयोग उनको नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। ठीक है,
लेकिन मतदान के दिन इस तरह के आरोप नहीं लगे थे। आज मतगणना के दिन जो इनके निर्वाचित मतगणना के प्रतिनिधि थे सोल साहब, उन्होंने इस तरह के आरोप लगाए। ठीक है, अगर भाई और इस पर यह डिस्कशन भी जो है ना, वो देखिए वह एक एकेडमिक डिस्कशन हो गया है। अगर रिगिंग हुई, केवल एक प्रक्रियात्मक बातें की जा रही है। रिगिंग का मतलब, रिगिंग किसको कहेंगे? अगर सील जो है वो ठीक नहीं था, अब क्या जो मतदाता है वहाँ का, अब तो ये नहीं कोई कह सकता ना कि जो मतदान करने वाले गए थे वहाँ पर, वो कह रहे हैं कि नहीं साहब हम मतदान करने के लिए गए तो व्यवस्था बड़ी खराब थी, मतदान पूरा बूथ कैचरिंग थी, जो उनके समर्थक उनको वोट नहीं डालने दिया गया। ये तो एक मतलब ये कहिए कि मैंने पूरी की पूरी किताब आपके पास मिल जाए, उसमें से एक पन्ना फटा हुआ हो, तो आप एक साथ पूरा का पूरा पब्लिकेशन ही बर्बाद है। ये जानबूझ के ऐसा किया गया कि उन्होंने ठीक है, तो लेकिन इसका मतलब एक सेकंड विवेक, आप जो सुनील जी एक बात कह रहे हैं कि भाई मतदान वाले दिन ये बात नहीं आई थी, तो क्या हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि ये कोई बहुत ही प्री प्लान्ड या एक प्री ऑर्केस्ट्रेटेड, जिस कॉन्स्पिरेसी को कहा जाता है, कि कॉन्स्पिरेसी शब्द में आई विथड्रॉ फ्रॉम दैट वर्ड, बट एक प्री प्लान तरीके से ये बातें हुई हैं ताकि पूरा चुनाव डेमोक्रेटिक दिखे। जो जिस तरीके से आज थरूर जी का जो लेटर आया सामने कि देखिए रिगिंग हुई है, इज दिस पार्ट ऑफ अ प्री प्लान्ड एक्सरसाइज जस्ट टू मेक द मोर डेमोक्रेटिक? यस नीलू जी, मैं एक्चुअली यही बात कहने वाला था कि अब लोग ये भी बोलना शुरू करेंगे कि देखो ये रिगिंग का आरोप भी जो है ना वो प्री प्लान्ड है ताकि वो पूरा डेमोक्रेटिक दिखे। इस तरह से भी एक विचार सामने आ सकता है। अब शंका उपस्थित करने का तो कोई लिमिट नहीं है, हम किसी हद तक भी जा सकते हैं। लेकिन हमको थोड़ा सा अगर थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ हम इसकी तरफ देखें तो ये बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक प्रक्रिया थी वगैरह, ऐसा मैं भी नहीं मानता, क्योंकि खरगे जी तो आखिर में गांधी परिवार के कैंडिडेट है और कल जाकर जब प्रधानमंत्री बनने की बारी आएगी तो खरगे जी तो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तो राहुल जी ही। तो ये ठीक है, मतलब लोग ये कहेंगे कुछ हद तक ये एक तरह से मतलब दिखावा था, वो लोग कह सकते हैं, लेकिन पूरी की पूरी प्रक्रिया ही बनावट है, पूरी की पूरी प्रक्रिया ही एक तरह का मेक बिलीव है और झूठ है। ऐसा मानना ये बहुत ही मुझे लगता है कि वी आर गोइंग टू सम अदर एक्सट्रीम। इस प्रक्रिया का एक सिंबॉलिक महत्व जरूर है और उसको हमने मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। वो इसलिए कि हम जिस तरह का वातावरण इस देश में आज देख रहे हैं, डेमोक्रेसी की जितनी भी वैल्यूज है वो सारे वैल्यूज का हनन हम देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़े से एक दुगदुगी डेमोक्रेसी की अगर हमें दिखती है तो उसका हमने स्वागत करना चाहिए। आज तो हम इस स्थिति में ही है कि भाई जो कुछ भी थोड़ा बहुत दिखता है, अंधेरे में एक थोड़ा सा ब्राइट स्पॉट दिख रहा है तो उसको ब्राइट स्पॉट है करके मानना चाहिए। बाकी बहुत ज्यादा ये डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज थी वगैरह ऐसा मानने की जरूरत नहीं है। एक सिंबॉलिक महत्व जरूर इसका है। तो कॉन्स्पिरेसी थियरीज का तो कोई एंड नहीं है। कोई ये भी बोल सकता है कि ये तो कांग्रेस बीजेपी ने ही कराया है, तो बीजेपी के कहने कोई भी कुछ किसी भी तरह का लॉजिक दिया जा सकता है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा उसका सिंबॉलिक महत्व हमने एक्सेप्ट करके इसको, ये रिगिंग का जो चार्ज है, अगर शशि थरूर जी कांग्रेस प्रेसिडेंट के इशारे पर ही एक नाटक के तौर पर खड़े हुए थे, तो इतना बड़ा उन्होंने कोई एक एजेंसी हायर की थी, वो पूरे देश में उनका प्रवास हुआ, उन्होंने कैंपेन किया। खरगे जी ने मेरे ख्याल से वो कुछ भी नहीं किया क्योंकि वो आश्वस्त थे कि वो जीतने वाले हैं। तो इससे पहले हमने देखा कि 5-6 पीसीसीज ने पहले से ही एक रेजोल्यूशन कर लिया था कि राहुल गांधी प्रेसिडेंट बने। हाँ, तो बिल्कुल तय था कि खरगे जी इसमें चुनकर आने वाले हैं। तो इसमें कहीं भी मुझे नहीं लगता कि नाटक एक हद के बाहर था। थोड़ा बहुत नाटक हो सकता है, थोड़ा बहुत नौटंकी हो सकती है, थोड़ी बहुत उसमें एक मिली जुली सरकार हो सकती है, लेकिन एक सिंबॉलिक महत्व तो इसका है, ये हमको मानना चाहिए।